जय हिंद दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले लोकसभा इलेक्शन के वक्त राहुल गांधी मंदिर मंदिर घूम के अपने आप को ब्राह्मण साबित कर रहे थे। कांग्रेस कार्यकर्ता उनसे दो हाथ आगे उनको ब्राह्मण के साथ जनेऊधारी ब्राह्मण साबित कर रहे थे। कांग्रेस प्रवक्ता भी राहुल गांधी को ब्राह्मण, तो कोई जनेऊधारी ब्राह्मण, तो कोई कश्मीरी ब्राह्मण, कोई पता नहीं कौन सा ब्राह्मण उनको साबित करने पे तुला हुआ था। राहुल गांधी को सच्चा हिंदू दिखाया जा रहा था। कोई गलत बात नहीं है। कुछ दिन पहले बंगाल इलेक्शन में भी ममता बनर्जी को ब्राह्मण बनाने में खुशी हो रही थी, अपने आप को ब्राह्मण साबित करने में गर्व महसूस हो रहा था। तब किसी ने इस बात का विरोध नहीं किया था। न ममता बनर्जी का विरोध हुआ था, न राहुल गांधी का विरोध हुआ था, क्योंकि ये हिंदुत्व की बात थी। मगर हाल में क्रिकेटर सुरेश रैना ने बताया कि मैं ब्राह्मण हूं, तो लोग उनका विरोध करने लगे। हड़कंप मच गया। चारों तरफ उनके विरोध में आवाजें उठने लगी। उनका कोई समर्थन करने को तैयार नहीं है। पता है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सुरेश रैना कश्मीरी ब्राह्मण है, कश्मीरी पंडित हैं। जब वो अपने आप को खुद को ब्राह्मण कहते हैं ना, तो कश्मीर की वो पुरानी अत्याचार जो पंडितों पे हुए थे वो याद आ जाते हैं। वो काली भयावह रातें याद आ जाती हैं जब हिंदुओं को कश्मीर से मार के भगाया जा रहा था। सुरेश रैना उन कश्मीरी पंडितों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सेक्युलरिज्म को जरा भी सहन नहीं होती है। सेक्युलरिज्म जिसने उस वक्त आतंकवादियों का समर्थन करके हिंदुओं को भगाने पे मजबूर किया था। वो डरावनी भयावह घटनाएं याद आ रही हैं, इसलिए लोग सुरेश रैना के ब्राह्मण होने पे उनका विरोध कर रहे हैं। ब्राह्मण तो हमेशा हिंदुत्व की मजबूत आधार रही है। सबसे मजबूत उनका स्तंभ रहा है। हिंदुत्व का सबसे मजबूत स्तंभ अगर कोई है तो ब्राह्मण है। आज सिर्फ ब्राह्मण कह देने से सुरेश रैना का विरोध हो रहा है, इतना ये आपको आसान लग रहा है, ये है नहीं। सुरेश रैना के ब्राह्मणत्व का जो विरोध हो रहा है ना, वो हिंदुत्व को कमजोर करने के लिए हो रहा है। हिंदुत्व को शिकार किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, दानिश सिद्दीकी एक अच्छे पत्रकार थे, उनको विदेशी सम्मान भी मिला था। अफगानिस्तान में फ़ोटो खींचने गए थे, फ़ोटो पत्रकार थे। अफगानिस्तान में तालिबान ने उनको गोली मार दी, उनके पीठ में गोली मार दी। अगर यही दानिश सिद्दीकी की अगर हत्या हिंदुस्तान में होती तो न जाने क्या हो गया होता। चारों तरफ आग लग चुकी होती। अखबारों में आर्टिकल पे आर्टिकल मोदी और शाह और योगी के विरोध में लिखे जा रहे होते। मगर जब तालिबान ने उनको गोली मारी तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसके खिलाफ चू तक कर सके। रवीश कुमार तक ने उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो तालिबान पर तोहमत लगा सके, क्वेश्चन मार्क कर सके, प्रश्न लगा सके। उनकी हिम्मत नहीं हुई। वो सिर्फ गोली पर दोष देके चुप रह गए। लोग कह रहे थे कि दानिश सिद्दीकी की लाश का फोटो न दिखाया जाए, उनके बारे में बात न किया जाए, उनके विरोध न किया जाए। क्यों भाई? दानिश सिद्दीकी कुछ अलग मिट्टी के बने थे, उनकी लाश क्यों ना फोटो दिखाया जाए? ये वही दानिश सिद्दीकी है ना जिन्होंने कोरोना काल में गंगा में बहती हुई लाशों का फोटो खींचकर पूरी दुनिया में वायरल किया था, भारत को बदनाम किया था, हिंदुत्व को बदनाम किया था। ये वही दानिश सिद्दीकी हैं जो गंगा तट के किनारे जलती हुई चिताओं की ड्रोन के द्वारा फोटो ली थी और पूरी दुनिया में भारत को बदनाम की थी, पूरी दुनिया में हिंदुओं को बदनाम किया था। कोरोना काल में कोई और नहीं मरा था, सिर्फ हिंदू ही मरे थे? नहीं, तब लाशों पर जश्न मनाए जा रहे थे, जगह जगह आर्टिकल छापे जा रहे थे, सोशल मीडिया पर ऐसी फोटो को वायरल किया जा रहा था। क्यों? हिंदुओं की वो जलती हुई लाशें नहीं थी, गंगा में बहती हुई वे लाशें नहीं थी। लाश सिर्फ दानिश सिद्दीकी की है। ये दोगलापन नहीं है। भारत का सेक्युलरिज्म, मैं हमेशा कहता हूं, भारत का सेक्युलरिज्म
इस्लाम परस्त है, इस्लाम का तुष्टीकरण करता है, ये गलत है। दानिश सिद्दीकी के समर्थन में तो कई लोग खड़े हो गए, मगर जब हिंदू चिताएं जल रही थी, हिंदू लाशें बह रही थी, तो उसका मजा लिया जा रहा था। तब कोई साथ नहीं खड़ा था। तब योगी को, शाह को, मोदी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा था। ये कैसा सेक्युलरिज्म है यार? क्या इसमें दोगलेपन की बू नहीं आती है? बदबू नहीं आती है किसी को? ऐसे सेक्युलरिज्म की आत्मा कचोटती नहीं है? कुछ दिन पहले दैनिक भास्कर पर जब इनकम टैक्स ने छापा मारा तो लोगों को मीडिया की स्वतंत्रता का हनन लगने लगा। लोकतंत्र के चौथा खंभे गिरता हुआ नजर आया। ये वही लोग थे जब रिपब्लिक भारत पर पुलिस ने तोहमत लगाई थी, इल्ज़ाम लगाया था, उसको कोर्ट में घसीटा गया था, अर्नब को जेल भेजा गया था, घर से पकड़ कर लेके गया था अर्नब को। तब इनको मीडिया खतरे में नहीं नजर आई, तब लोकतंत्र हिलता हुआ नजर नहीं आया। क्या अर्नब गोस्वामी लोकतंत्र के प्रतिनिधि नहीं थे? लोकतंत्र का चौथा खंभा, उसके जिम्मेदार वो नहीं थे? उनके स्टाफ को घसीट घसीट के जेल में डाला गया, जबरदस्ती ठूसा गया, तब लोकतंत्र नहीं हिल रहा था। आज जैसे ही दैनिक भास्कर पर आयकर ने छापा मारा तो लोकतंत्र हिलने लगा, लोकतंत्र का चौथा खंभा गिर गया। अरे ये दोगलापन नहीं तो और क्या कर रहे हो? अर्नब गोस्वामी जब पकड़े गए थे, जब उनको जेल में ठूसा गया था, उनकी कंपनी को बंद करने की नोटिस जारी की गई थी, उनको कोर्ट में, उनके पूरे कर्मचारियों को कोर्ट में घसीटा गया था, तब मीडिया खतरे में नहीं आई थी, तब लोकतंत्र नहीं खतरे में आया था। आज दैनिक भास्कर पर आयकर छापा मारा तो लोकतंत्र खतरे में आ गया। यही सेक्युलरिज्म धोखादायक है। हिंदुस्तान का सेक्युलरिज्म धोखा है, हिंदुस्तान का सेक्युलरिज्म छल है, कपट है, क्योंकि यहां पर सेक्युलरों की आत्मा मर चुकी है। सेक्युलरिज्म एकदम नीचे गिर चुका है। ये गिरे हुए लोगों का समूह है। सेक्युलर जो होते हैं ना, इनकी आत्मा उनको कचोटती नहीं है। ये गिरे हुए कमजोर लोग होते हैं। इसलिए मैं हमेशा भारतीय सेक्युलरिज्म का विरोध करता हूँ, क्योंकि ये एक तरफा होता है। ये अपनी खुशी देखते हैं, ये लोकतंत्र नहीं देखते, लोकतंत्र के नियमों को नहीं मानते, सिर्फ तुष्टीकरण करते हैं।